संविधान सभा की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। प्रारूप समिति के अंतरिम अध्यक्ष की बात है तो वो भीमराव अंबेडकर जी थे, और बाकी बीएम राव जी ने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था, 245 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां, और राजेंद्र प्रसाद जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उन 299 मेंबर्स की भी सहमति जरूरी थी, आपके लिखने पढ़ने से ही बात खत्म नहीं हो जाती। तो इन 299 में से 284 मेंबर ने साइन किया, तब जाके कहीं संविधान फाइनल हुआ। इसके अलावा भी जो 21 समितियां थी उनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। उनमें बहुत सारी समितियों के जो अध्यक्ष थे, दूसरे मेंबर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी। खास तौर से रिजर्वेशन के टॉपिक पे आ जाते हैं तो जो 10 साल का रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो SC ST को दिया गया था, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो तो उनकी सहमति से ही जाके मिला। तो अगर ये लोग बोलते नजर आते हैं कि भारत का संविधान सर पर उठा के घूम रहे हैं, डिमांड नो डाउट भीमराव अंबेडकर जी ने की थी कि बहुत पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको 10 साल के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जाए। और उन्होंने इस बात को बोला भी था कि भविष्य में आप लोग मिलकर साथ में रहें और किसी तरह का कोई मनमुटाव ना हो, और आगे अपनी योग्यता के आधार पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये साफ साफ ये चीजें बोली गई हैं। तो अंबेडकर साहब ने जो बोला, आप लोग क्यों उसको फॉलो नहीं करते हैं और बेवजह में इस तर्क वितर्क में लगे हैं। आप संविधान उठाकर पढ़ेंगे तो मैंने आपको जो बताया ये एक शॉर्ट डिटेल दी है। 21 समितियों की बात करेंगे तो उनके भी चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ही थे, तो उनका कितना बड़ा रोल था वो आप समझ लें। तो इस तरह से भारत का संविधान तैयार हुआ, और अब उस पर जो है वो पॉलिटिक्स होती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और आप पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको उठाकर पढ़ें।